मांझी बाबा की। वीरेंद्र कुमार बास्के। दुखू टूडू आज बहुत उदास है। पंचायत गांव वाले ने आज उनसे 50,000 रुपए जुर्माना लिया। मजदूरी कर किसी तरह जीवन यापन करने वाले दुखू टूडू के लिए 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। उनके पास इतनी रकम नहीं थी, इसलिए उन्हें पुरखों की जमीन औने पौने दाम में 50 डिसमील जमीन कुर्मी महतो के पास बेचना पड़ा। इसलिए आज दुखू टूडू गहरी चिंता में डूबे उदास बैठा था। तारांकन। एक तरफ दुखू टूडू उदास बैठा था तो वहीं दूसरी ओर आज उनके गांव में बहुत चहल पहल है। चूंकि आज पूरे 2 महीने के बाद गांव वालों को मुफ्त में खस्सी मीट भात और दारू पीने को मिला है। बच्चे तो कुछ ज्यादा ही खुश हैं। चूंकि आज उन बच्चों को भी मीट भात खाने को मिलने वाला है। बच्चे कुछ बड़े हो जाएंगे तो वे भी धीरे धीरे दारू पीना भी सीख जाएंगे। आदिवासी समाज के लोगों के लिए तो दारू पीना कोई बुराई नहीं है। आदिवासी धर्म कर्म में बोतल पावरा के साथ बहुत पुराना नाता रहा है। तारांकन। मांझी बाबा आज पूरे जोश में है। मानो उन्होंने आज बहुत बड़ा तीर मारा हो। गांव के कोई भी लोग उनसे उलझ नहीं सकते हैं। चूंकि वे लोग जानते हैं कि उनसे उलझना मतलब समस्या खड़ा करना है। शादी, भोज, भांडान, छठ्यार में मांझी बाबा आईना दिखा देंगे। तब क्या करोगे? इसलिए ना बाबा ना, उन 50,000 पैसों का कहाँ क्या करना है, क्या क्या खाने पीने का लाना है, किसको कितना देना है, सब मांझी ही हिसाब किताब लगाने वाले हैं। खैर, इस कार्य में मांझी बाबा अकेले थोड़ी हैं। उन पैसों को ठिकाने लगाने के लिए उनके आजू बाजू कुछ नेता टाइप के लोग भंवरे की तरह उछल कूद कर रहे हैं। वे वही लोग जो बहुत दूर दूर तक दिसोम दरबार जाते हैं, चुटकी में फैसले सुनाते हैं। लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग की बैठकें हो या जमीन विवाद या फिर पति पत्नी की दिशोम दरबार, वे वहां पर पहुंचते ही हैं। जहां मामला थोड़ा पेचीदा हो तो डे नाइट दरबार होता है। जहां मामला डे नाइट और तंबू पर पहुंच गया, तब समझिए कि वह मामला लाख रुपए तक डैंडम बिजनेस चलने का संकेत है। नेता टाइप लोगों का अच्छे दिन आने ही वाले हैं। तारांकन। गांव के मांझी बाबा ने 30 पेला चावल, 1 खस्सी और 30 बोतल दारू का ऑर्डर दे दिया है। लोग भी अब अपने अपने जुगाड़ में लग गए हैं। चूल्हा जल गई है, दारू कुछ ही घंटों में हाजिर होने वाला है। बकरा की कटीन चालू है। मैनेजमेंट तो ऐसा है कि यहाँ MBA करने वाले लोग भी फेल हैं। इन लोगों के काम करने का तरीका MBA ऑफिसर से भी अव्वल दर्जे का है। अब कुछ ही घंटों में खाने पीने का सारा इंतजाम हो जाएगा। तारांकन। खस्सी मीट भात और दारू पीने के इंतजार में टाइम पास कर रहे लोग तरह तरह की चर्चाएं करने में व्यस्त हैं। यहाँ वहां की चर्चाएं चल रही है। तभी वहां पर मौजूद एक भूलू सोरेन नाम का व्यक्ति कहना शुरू। सेंगेल वाला को मेनेदा, डिंडोम दो गया, डिंडोम दो बो बागिया। ऐसे वाला बेकार होड़काना को। ये बात ठीक वैसा ही था जैसे कोई मुंह में आया कोई चीज लुट ले गया हो, राजपाट को छीनने वाला हो। अब तक जो वे लोग करते आए हैं, उन यह ऐसे का हमला है। वे लोग जिस चीज को खाने के लिए इतना इंतजार किया हुआ है, जिस कारण से आज खस्सी मीट भात और दारू पीने को मिल रहा है, सीधे सीधे ऐसे का उस पर हमला जैसे था। तभी फोंदू सोरेन तपक से बोल। आदिवासी सेंगेल अभियान वाला 2 समाज गोगोज होड़काना को। समाज रे जुदी डिंडोम बांग ताहेना, इनाखन समाज ताबो 2 बांग रापदो का। फोंदू सोरेन का सिर्फ इतना कहना था कि सबने हमें हाँ मिलाया। इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया जैसे इन मताल अनपढ़ पियनकर लोग ही समाज बचाने के मुहिम में जुटे हो। जैसे ये लोग समाज का कुछ नहीं होने देंगे। जैसे ये लोग समाज का बहुत बड़े रक्षक हो। तारांकन। दुखू टूडू उन लोगों के बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। ऐसे क्या है, कौन है जैसे सवाल उनके दिमाग में घूमने लगा था। तभी वहां पर मौजूद मताल टीम के लोगों में से फोंदू सोरेन ऐसे और सालखन मुर्मू का आलोचना करते हुए कहने जो आतु मनोज बेसरा ऐसे वाला मेनेदा डंडोम बारोन डायन पांजा अंधापतियाव रुमोक बुलोक बो बागिया। डंडोम बारोन तेगे आबो रेन होर ईसाई आर मुस्लिम धर्म अपनार कातेक धोरोम बोदोल तेको बध्योक काना। डंडोम 2 बागी दोरकार। डंडोम 2 गैर कानूनी गया। फोंदू सोरेन अपनी बात खत्म भी नहीं किया था कि हिसल हांसदा बीच में ही फोंदू को टोकते हुए कहा, सालखन मुर्मू वाग आर ऐसे वाला वाग का था आलू पे रोड आ डंडोम बारोन गेम बागिया मैनखान समाज 2 चिकाते ताहेना। दुखू टूडू उन लोगों के बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि आखिर आदिवासी समाज में ही ऐसा दंड व्यवस्था क्यों है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म आदि समाज में दंड लेने देने जैसे बात क्यों नहीं सुनता हूं। दंड पैसों से हांडिया खस्सी मीट भात खाने का कोई व्यवस्था कोई नहीं है।
तब जरूर यह कोई गलत प्रवृत्ति है, इसे रोकना जरूरी है। तारांकन, वह जो टोला एएसए वाला मनोज बेसरा के पास जाने का फैसला किया। वह सवेरा उठा और सीधे जो टोला मनोज बेसरा के पास गया और अपना सारा दुखड़ा उसे कह सुनाया। तारांकन, मनोज बेसरा ने दुखू टूडू के डैक को ध्यानपूर्वक सुना और उसे ढांढस बंधाया। मनोज बेसरा ने सालखन मुर्मू के विचारधारा से दुखू टूडू को परिचित कराया और मताल अनपढ़ पियनकर मांझी बाबा का बुरे दिन आने वाला है। ये लोग मॉब लिंचिंग करके जबरन पैसा वसूली करते हैं। मांझी बाबा लोग अक्सर सामाजिक बहिष्कार का भय दिखाकर गरीब लोगों का शोषण करते हैं। अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। मनोज बेसरा ने दुखू टूडू से कहा, तुमसे जबरन दंड लिया गया है, अतः तुम थाना में शिकायत दर्ज कराओ। पंचायतों को फैसला करने का अधिकार है, दंड लेने का नहीं। दारू शराब पीने के लिए तो बिल्कुल दंड देना चाहिए। दुखू टूडू ने थाना में जाकर शिकायत आवेदन दिया। उन्होंने जिन लोगों के नाम शिकायत पत्र में जिक्र किया था, उन्हें थाना बुलाया गया। गांव के मांझी बाबा मूंछ में ताव देते हुए खूब रोब से गया था। थाना में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। मांझी बाबा का एक भी न चला। थानेदार साहब ने गांव वालों को चेताया और 1 सप्ताह के भीतर दुखू टूडू से लिए गए 50,000 रुपए वापस कर दो। तुम लोगों ने हांडिया दारू और मीट भात खाने के लिए जबरन दंड लिए हो। थानेदार बाबू का यह बात सुनते ही गांव वाले सभी लोग एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। आज मांझी बाबा खूब बेइज्जत हो गया। अब मांझी बाबा समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मन ही मन गांव के लोग दुखू टूडू के ऊपर खूब गुस्सा हो रहे थे, किंतु कोई भी दुखू टूडू से कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। तारांकन, अब शाम हो चुका था। गांव वाले थाना से घर आ गए। दुखू टूडू के थाने वाला मामला को लेकर रात में फिर बैठक हुआ। गांव के लोग दुखू टूडू के विरुद्ध खूब अनाप शनाप बकने लगे। अब मामला इतना बढ़ गया कि लोगों ने निर्णय लिया कि अब दुखू टूडू गांव से अलग रहेगा। अर्थात अब गांव वाले दुखू टूडू को सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं करेंगे। उनसे गांव का कोई भी चंदा नहीं लिया जाएगा, कोई उससे बात नहीं करेगा। यानी अब दुखू टूडू का सामाजिक बहिष्कार हो चुका था। तारांकन, दुखू टूडू को भी अब सामाजिक बहिष्कार अर्थात बारोन से डर नहीं लगता है, चूंकि वह अब अकेला नहीं था। उनके पीछे सेंगेल समाज खड़ा था। जहां दंडोम बरोन नहीं है, किसी का सामाजिक और आर्थिक शोषण नहीं है। तारांकन, गांव के द्वारा सामाजिक बहिष्कार का दुखू टूडू ने थाने में जाकर फिर आवेदन दिया। थानेदार ने फिर से गांव के मांझी बाबा और अन्य को थाना बुलाया। थानेदार ने मांझी बाबा से, क्या आप लोगों ने दुखू टूडू का सामाजिक बहिष्कार किया है? मांझी बाबा डरते डरते बोला, हाँ साहब, चूंकि यह हमारा परंपरा है। हम लोग सदियों से ऐसा ही करते आए हैं। जो लोग हमारी बात नहीं मानता है, जो लोग दंड देने में असमर्थ रहते हैं, हम लोग उसका सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। थानेदार ने कहा, अब देश आजाद हो चुका है। अब समाज सिर्फ मांझी बाबा की मनमानी और रूढ़ी परंपरा से नहीं चलेगा। समाज अब कानून से चलेगा। कानून नागरिकों को बहुत सारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता देता है, किंतु किसी को भी संविधान और कानून का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं देता है। आप लोगों ने दुखू टूडू का सामाजिक बहिष्कार करके उनके लिव विद डिग्निटी के अधिकार को छीना है। आप लोग जेल भी जा सकते हो। क्या जेल जाना चाहते हो? गांव वाले थानेदार बाबू से हाथ जोड़कर विनती करने लगे। छोड़ दो साहेब, छोड़ दो, दोबारा गलती नहीं होगी, कहने लगे। तारांकन, दुखू टूडू अब गांव में ही है, किंतु खुद को गांव से अलग कर लिया है। अब वह सेंगेल समाज के साथ ही रहेगा। डंडोम बारोन, हांडी चोडोर, महिला विरोधी मानसिकता, रुमोक, बुलोक, ईर्ष्या, द्वेष जैसे तमाम सामाजिक बुराइयों को जान चुका है। अब वे इन तमाम बुराइयों को त्याग कर सेंगेल समाज के साथ ही रहेगा। सालखन मुर्मू के विचारधारा के साथ आगे की जीवन का शुरुआत करेगा। तारांकन, सेंगेल जोहार। वीरेंद्र कुमार बास्के, सेंगेल ओनोलिया, बोकारो, झारखंड, 24 फरवरी 2022।